केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स, ठीक है ना। क्या करना है, सबसे पहले हम देखेंगे इसकी रिएक्शन विद हाइड्रोजन, ठीक है, रिएक्शन विद हाइड्रोजन, ठीक है ना। जब भी हाइड्रोजन से रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, ठीक है ना, EX2 फॉर्म में बनाएंगे, ठीक है ना, EX2 फॉर्म में बनाएंगे, या तो EH2 फॉर्म में, ठीक है, EH2 फॉर्म में। अगर EH2 फॉर्म में बना रहे हैं तो दो केसेस यहाँ पे आप देखोगे कि H2O बनता है, ठीक है ना, H2S बनता है, H2S ही बनेगा, H2। These are all the hydrates of the group 16 elements that are formed, ठीक है ना। अगर इन हाइड्रेट्स के बारे में बात करें, हाइड्रेट्स के बारे में बात करें तो सिर्फ इसको छोड़ के, सिर्फ H2O को छोड़ के बाकी सारी कैसी होती है, पॉइजनस, पंजेंट स्मेलिंग, और कैसी होती है, कैसे होती है, एसिडिक, कैसे होती है, एसिडिक। ये कैसे होता है बेटा, सिर्फ ये न्यूट्रल होता है, लिक्विड इन नेचर, ये कैसा होता है, लिक्विड। बाकी सारे कैसे होते हैं, यहाँ पर बाकी सारे होते हैं आपके गैस गैस गैस, ठीक है ना, और पॉइजनस गैस, ठीक है ना। एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करूँ तो ये ऐसे बढ़ेगी, एसिडिक होगा, ठीक है ना, और ये सबसे कम एसिडिक होगा, ये न्यूट्रल है, ठीक है। एसिडिक स्ट्रेंथ से इनके बारे में ये न्यूट्रल है, ठीक है ना। ये एनिमल ट्रेंड क्यों फॉलो होता है इसमें, तो बताएगा यहाँ पर एनिमल ट्रेंड ऐसा क्यों फॉलो हो रहा है, बिकॉज हाइड्रोजन के पास क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, क्या बेटा, H2O के पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही ये कैसा होता है बेटा, लिक्विड होता है, पहली चीज लिक्विड, ठीक है ना। दूसरा ये न्यूट्रल तो है ही, हमें पता है न्यूट्रल है ये, ठीक है ना, यू कैन ड्रिंक इट, ठीक है ना। बाकी इसमें में किसी को खा पी लोगे तो मर जाओगे, ठीक है ना। और थर्ड इज ये लिक्विड है, बाकी सारे सॉलिड है। लिक्विड क्यों है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है ना। तो ये लिख लो आप, इसमें आपको लिखना है, आप लिखो इसमें reactivity of hydrogen, reactivity with hydrogen, it forms, तो पहली चीज जो लिखी, it forms EH2 type hydride, EH2 type hydride। एग्जांपल से लो, H2O, H2S, H2SE, H2E, और ये वाला ये जो बना रखा है इसको पूरा बना लो, ठीक है ना, इसको बनाओ, इसको आगे चलो, करना इतना तो लिख लो, यहाँ तक लिख लो, यहाँ तक लिख लो, आगे बढ़ेंगे। एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, ठीक है ना, इंक्रीजेस, और क्योंकि H2 क्या हुआ, न्यूट्रल हो, ठीक है, ये न्यूट्रल है, बाकी सारे एसिडिक होते हैं, ठीक है ना। हाँ अभी आपने बोला बाकी H2O को छोड़ के बाकी तो पॉइजनस होते हैं, हाँ, H2S की तो ऑर्डिनरी स्मेल होती है, वो पॉइजनस होता है। जाओ अभी इस बात पे जितना लगे जाओ, अरे हमने पढ़ा है 5 मिनट में बेहोश हो जाओ बेटा। ऑर्डिनरी स्मेल होती है, रोटोनिक स्मेल होती है, इसकी स्मेल रोटोनिक होती है, इसी वजह से तो वो पॉइजनस है, तभी उसकी स्मेल ऐसी गंदी है। जो पॉइजनस होता है वही तो गंदी स्मेल करता है बेटा। अरे सड़े हुए अंडे से सर, सड़े हुए अंडे से नहीं मरते तुम ना, लेकिन एक बार सड़े हुए अंडे को रखना और उसको अंदर बैठ रखना 3-4 दिन, फिर देखेंगे मरते नहीं मरते। इफेक्ट स्लो है, पॉइजन का लेवल अलग अलग है ना। अब साइनाइड की बात करूंगा तो तुम 1 सेकंड में मार जाओगे तुम्हें, ठीक है ना, लेकिन ये पॉइजन हल्का पॉइजन है, मरोगे लेकिन हल्का हल्का मरोगे। H2S को लेवल सुनते रहो बस हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत बुरी स्मेल होती है बेटा, थोड़ी देर में कई लोगों को
वहाँ जो एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं मैंने देखा है, सुनते सुनते भी बेहोश होते हैं। हमारी क्लास में लगे थे ऐसे सुना पड़ेगा और बेहोश हो गए, ठीक है ना। तो जिसका नर्वस सिस्टम में होगा, जितना वीक होगा वो उतनी जल्दी बेहोश करेगा, उस पर उतनी जल्दी इफेक्ट गैस इफेक्ट करेगी, ठीक है ना। और एसिडिक गैस आपके अंदर जा रही है, नाक के थ्रू अंदर जा रही है, तो अंदर के सब कुछ जला देती है वो करें, ठीक है। तो एसिडिक होती है, ठीक है ना, और पॉइजनस भी होती है, सारी की सारी पॉइजनस। हाँ क्या लिखा है यहाँ पर एसिडिक कैरेक्टर? हाँ H2O न्यूट्रल लिक्विड हाइड्रोजन बॉन्डिंग U लो U का U बड़ा हो गया, ठीक है ना, ठीक है। सेकंड अगला देखो, अब स्टेबिलिटी के लिए स्टेबिलिटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। इसकी स्टेबिलिटी क्या हो रही है, अटैक की स्टेबिलिटी क्या हो रही है, डाउन द ग्रुप डिक्रीज करेगी। क्यों करेगी डिक्रीज? क्योंकि बॉन्ड लेंथ बढ़ती जाएगी, ठीक है ना, बिकॉज बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस, दैट्स व्हाई स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीजेस। नेक्स्ट रिड्यूसिंग पावर, ठीक है ना। सारे के सारे अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, सारे के सारे अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, क्योंकि एसिड जो होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। लेकिन ये क्या होता है, ये क्या है, ये न्यूट्रल है, ये रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है। तो एक्सेप्ट H2O ऑल आर रिड्यूसिंग, ठीक है ना। और रिड्यूसिंग पावर क्या होती है, इंक्रीज होती है डाउन द ग्रुप। दैट मींस जितना नीचे जाते जाओगे उतना ज़्यादा रिड्यूसिंग नेचर बढ़ता जाएगा, तभी एसिडिक नेचर बढ़ रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ये तो हमने लिख लिया ऑलरेडी, ठीक है ना। एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है डाउन द ग्रुप, ठीक है। और जब भी हम इसमें आयंस को देखेंगे, देखो इस पर क्वेश्चन आ सकता है, आयंस को जब भी हम इसका डिसोसिएशन करते हैं तो इसका 2 स्टेप डिसोसिएशन होता है। कैसा होता है, 2 स्टेप डिसोसिएशन होता है। देखो ध्यान से देखो कैसे होता है। जैसे मानो मैं H2S का डिसोसिएशन करना है, वाटर में ऐड करूंगा डिसोसिएशन करने के लिए, तो पहला मेरा डिसोसिएशन क्या होगा, H3O बनेगा, H+ आयन रिलीज होगा ना H2O के साथ, और दूसरा एक आयन बनेगा मेरे पास, क्या बनेगा, SH आयन बनेगा, जो कि नेगेटिव होगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद ये तुम्हारा SH जो है और एक और इसमें जो वाटर मिला हुआ उसमें मिलेगा दूसरे स्टेप में, फिर बनाएगा H3O, और उसके बाद यहाँ पर H2O। रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ठीक है ना। डाउन द ग्रुप की बात करेंगे, ग्रुप की बात करेंगे तो डाउन द ग्रुप की बात करेंगे, ठीक है। तो डिसोसिएशन जैसे जैसे आप नीचे जाओगे क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा। क्यों इंक्रीज होता जाएगा, क्योंकि बॉन्ड लेंथ बढ़ गई, तो डिसोसिएट उसकी बॉन्ड को तोड़ना इजी है, जितना बॉन्ड को तोड़ना इजी है तो डिसोसिएशन उतना इजी है। तो लिखोगे डिसोसिएशन डाउन द ग्रुप इजीएस्ट, इजीएस्ट मींस इजीली हो जाता है, ये ठीक है, डाउन द ग्रुप इजीएस्ट। यहाँ पे आप लिख सकते हो इसलिए डिसोसिएशन इज इजियर एज इट इज इजियर टू ब्रेक अ लॉन्गर बॉन्ड देन अ शॉर्टर बॉन्ड, ठीक है। और प्रॉपर्टी क्या है, हाँ बॉइलिंग पॉइंट की प्रॉपर्टी देखेंगे। बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है इन सब में, वाटर का, इसलिए पता नहीं चल रहा है ये लिक्विड है बाकी सब गैस है। तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, डिक्रीजेस, सॉरी यहाँ से यहाँ तक डिक्रीज, यहाँ से यहाँ, हाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये तो लिक्विड है, लेकिन इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इंक्रीज करता है। हम में पढ़ते आ रहे हैं कि डाउन द ग्रुप जो होता है बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, तो बॉइलिंग पॉइंट यहाँ से तो बढ़ता है, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा होता है, एक्सेप्शन होता है, इसका सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है ना। इसका कितना है बॉइलिंग पॉइंट हमारा 373, ठीक है ना। मेल्टिंग पॉइंट 273 है ना, इसका 373 है। बाकी सबसे कम किसका होता है ग्रुप में, H2S का। तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका बेटा, H2S का, बाकी सबका ज़्यादा है, ठीक है ना। और इसमें देखो जो एंगल है इसका हाइब्रिडाइजेशन जब होगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा बेटा, H2O में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है बताओ, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है इसमें, sp2, क्या होता है बेटा इसमें, sp3 होता है, 2 नहीं होता है। दो लोन दे रहे हैं ना, तो 2 ये हो गया और 2 ये हो गया, कितना हो गया बेटा, sp3, ठीक है ना। sp3 हम बस लोन पेयर और बॉन्ड पेयर लिखने होते हैं, उनको टोटल करके हम लिख देते हैं,
आपके पास क्या क्या हो सकता है, sp3 हो सकता है, sp2 हो सकता है, sp हो सकता है। उसके अलावा आपके पास और क्या हो सकता है, dsp2 हो सकता है और d2sp3 हो सकता है। dsp2 में भी आपके कितने बने, dsp2 और sp3, ठीक है ना। ये दो तरह के अलग अलग स्ट्रक्चर बनते हैं, ये सेम हाइब्रिडाइजेशन है, सिर्फ इसमें उसमें भी 4 बॉन्ड है, इसमें भी 4 बॉन्ड है, ठीक है ना। लोन पेयर बॉन्ड में मिला के जिसमें भी 4 है उसमें भी 4 है। तो ये दो केस बनते हैं, कब बनते हैं, कैसे बनते हैं, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ने पड़ते हैं, जहाँ पर डी शेल पहले पार्टिसिपेट कर रहा था पी से, वहाँ पर ऐसा होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर स्क्वायर पेयर स्ट्रक्चर बनता है, यहाँ पर कैसे बनता है, टेट्राहेड्रन। तो स्क्वायर पेयर स्ट्रक्चर आप देखोगे ऐसे वाला, ठीक है, वो dsp2 की वजह से बनता है, उसकी वजह से कैसे बनता है, टेट्राहेड्रन बनता है, ठीक है ना। इसके अलावा क्या है आपके पास dsp3 है और d2sp, ठीक है ना। इतने सारे आपको हाइब्रिडाइजेशन है, ये 5-6 हाइब्रिडाइजेशन मैंने आपको बोली, उसमें से आपको देखनी होगी कि कौन सी है, ठीक है ना। ये सब कौन से sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो ये वाला एंगल जो होगा ये कम हो जाएगा ना, ये एंगल कम हो जाता है, इनकी वजह से क्या हो जाता है, ये एंगल कम हो जाता है। कितना हो जाता है, अराउंड 107 डिग्री, तो 107 104 107 तो उसमें होता है 90 डिग्री, NH3 में होता है। कितना है यहाँ पर 104 डिग्री, 104 डिग्री, ठीक है। H2 के बीच में एंगल कितना होगा, 104। जैसे आप बढ़ते जाओगे क्या होगा, एंगल डिक्रीज करता जाएगा, कितना करता जाएगा, अगला एंगल आएगा आपका 92, कितना आएगा बेटा 92, फिर अगला एंगल क्या आ जाएगा 91। इसके बाद में देखा था हमने ऐसे जब NH के साथ NHPH3 और उन सबका देख रहे थे, वहाँ पर घटता जा रहा था, ऐसे यहाँ पर भी देख रहे हैं हम लोग, ऐसे घटता जा रहा है, ठीक है ना। तो ये हो गए आपके सारे पॉइंट्स जो भी आपके थे इसमें हाइड्राइड्स में। ये इन सब पॉइंट्स के ऊपर कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है अगर क्वेश्चन आया तो। क्या क्या पॉइंट्स है आपकी, स्टेबिलिटी, रिड्यूसिंग पावर, एसिडिटी, और ये आपका जो ज्योमेट्री है उसके ऊपर, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर, ठीक है ना। और स्टेट के ऊपर भाई बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट मतलब स्टेट के ऊपर ही बोल सकते हैं, तो उसी समझ आ जाए आपको स्टेट के। नेक्स्ट क्या है आपका, रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन, रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन। सारे एलिमेंट्स कैसे ऑक्साइड्स बनाते हैं, EO2 या EO3 टाइप के ऑक्साइड्स बनाते हैं। EO2 या फिर EO3, देखते हैं कैसे बनाते हैं। ऑक्सीजन कैसे बनेगा, ऑक्सीजन की E के लिए ऑक्सीजन लिखेंगे तो क्या बनेगा यहाँ पर O3। O3 अवेलेबल है या नहीं है, वहाँ पर ओजोन अवेलेबल है, ठीक है ना। ऐसे SO2 अवेलेबल है या नहीं है, ऐसे यहाँ पर SO3 अवेलेबल है, O4 अवेलेबल नहीं है, O4 अवेलेबल नहीं है। जनरली EO2 बनती है और कुछ श्योर है SO3 भी बनाते हैं, EO3 भी बनाते हैं। EO3 कौन बनाएंगे, जिन पे डी ऑर्बिटल होगा वो EO3 बनाएंगे, वरना EO3 नहीं बनेगी, ठीक है ना। EO3 कहाँ बनेगी, जहाँ पर क्या होगा, डी ऑर्बिटल होगा, ठीक है ना। तो SO3, उसके बाद क्या है आपके पास SeO3, TeO3, ये सब पॉसिबल है, लेकिन O4 पॉसिबल नहीं, ठीक है ना। तो देखो generally they forms EO2 type of oxide and EO3 type of oxides are formed by those elements having d orbital. Generally these elements form EO2 type oxides and EO3 type oxides are formed by the elements having d orbital. तो दो बार रिपीट करो, कहाँ से रिपीट करो, EO3 type oxides are generally formed by elements having d orbitals, ठीक है ना। तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या होता है इसमें ऑक्साइड्स का, ऊपर से नीचे क्या होता है, डिक्रीज करता है। इतना डिक्रीज करता है कि PeO2 के बारे में अगर मैं बात करूं, PeO2 के बारे में बात करूं, तो ये कैसा हो जाता है, ये ऑक्सीडाइजिंग नेचर का हो जाता है, इसका रिड्यूसिंग नेचर इतना बढ़ जाता है। तो डाउन द ग्रुप रिड्यूसिंग नेचर डिक्रीजेस इन केस ऑफ ऑक्साइड्स, हाइड्राइड में क्या था, बढ़ रहा था, इसमें क्या हो रहा है, घट रहा है। तो ये याद रखना कि ऑक्साइड्स में क्या हो रहा है, जो उसका नेचर है वो डिक्रीज कर रहा है, रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या हो रहा है, घट रहा है। कि PeO3 के आपका उसमें क्या है, वो ऑक्सीडाइजिंग है। तो लिख लो इस बात को, द रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ EO2 type oxides decreases
down the group, the reducing property of EO2 type oxides decreases down the group. It decreases so that PeO2 is an oxidizing agent. ठीक है ना, PeO2 क्या होता है हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है. ठीक है ना, ये बात समझ में आई. नेक्स्ट, till the extent it decreases till the extent that TeO2 is oxidizing in nature. ठीक है ना, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. All the oxides of EO3 type are acidic in nature. ये सारी ऑक्साइड कैसी होती है बेटा? एसिडिक होती है नेचर में. ठीक है ना, तो देखोगे ऑल द ऑक्साइड ऑफ EO3 आर एसिडिक इन नेचर. सारी की सारी एसिडिक. अब बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे. अब यहाँ पर O3 में कोई हाइड्रोजन बॉन्ड तो है नहीं. ठीक है ना, तो O3 भी गैस है, आपकी SO2 भी गैस है. ठीक है ना, इन दोनों के गैसेस स्टेट के अलावा बाकी सारे क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं. ठीक है ना, अगर आप SeO2 बोलोगे, TeO2 बोलोगे, क्या आपको दिखेंगे? TeO2 बोलोगे, क्या दिखेंगे आपको? सबके सब सॉलिड्स दिखेंगे. तो यानी कि क्या बोलोगे आप? मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या है बेटा? वो इंक्रीज कर रहा है आपका डाउन द ग्रुप. तो डाउन द ग्रुप melting point and boiling point, down the group melting point and boiling point increases. ठीक है, this is your reactivity towards oxygen.